मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धेय आदरणीय माथुराम जी वर्मा साहब, और किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं, सब एक से बढ़कर एक कलाकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ से नवीन जी भारद्वाज का लूं, हमारे भाई साहब का लूं, मैं हमारी बहन जी का लूं, सब एक से बढ़कर एक कलाकार है। आप जिस हॉल में आज बैठे हैं ना, इस हॉल का नाम है नवरंग कला मंडपम। तो इसका नाम जो है ना कला मंडपम, वो आज सार्थक हुआ है, क्योंकि इसमें आज एक साथ इतनी तरह के कलाकार, कैंची बनाने वाले से लेकर के वो कैंची काम में लेने वाली मैडम जी, जो उस कैंची को काम में लेकर के कई तरह की कलाएं करती हैं, मूर्तिकार हैं, यहाँ पर गीतकार, संगीतकार। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाह रहा था मेरी बात में कि आप कलाकारों निराश मत हो। आज का ज़माना डिजिटल युग का है, उसके माध्यम से आप बढ़ना, ये मैं बोलने के लिए मेरी मन में थी कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं बोलूँगा। ये मैडम ने तो मेरी सबसे पहले ही फ्लॉप कर दी बात। ये मैडम तो पहले से ही वीडियो इन्फ्लुएंसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे महारत हासिल किए हुए हैं। तो अब एक तरह से ये देखो तो पुरानी कला से लेकर के जो हमारे इनकी कला है, वहाँ से लेकर के महिलाओं की गृह उद्योग से संबंधित विभिन्न कलाएं, और आपकी स्टेज की, आपके सबकी कोरियोग्राफी, डांस, सिंगिंग, मूर्ति कला, और उसके साथ साथ ये जो डिजिटल हाइट सबसे आज के ज़माने में वो सबसे बड़ी ऊंचाई है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया में कुछ सेकंडों में पहुंचा जा सकता है। तो वो इतनी बड़ी कला भी यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। तो आज हमारा ये कैंपस, हमारा ये हॉल वास्तव में अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता है। जैसा कि माथुराम जी ने बताया कि कलाकार की कला तब महान होती है जब वो साफ दिल का होता है। अगर कलाकार के दिल में छल कपट हो तो वो कला उच्च श्रेणी की नहीं हो सकती। उच्च श्रेणी की कला तभी होगी जब वो विशुद्ध मन से आत्मसात कर लेगा, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लेगा, और ईश्वर के साथ जोड़ने वाला ही महान कलाकार होता है। और इसलिए आज तो हमारे यहाँ सब ईश्वर के रूप में आप लोग सब यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि आप सब बड़े कलाकार हैं, महान कलाकार हैं, और एक से बढ़कर एक है। अब मुझे बहुत सारी स्टेजेस मुझे याद है। नवीन जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर किए थे, प्रत्युष ने कहा, और सब लोगों ने जब यहाँ कहा कि प्रत्युष ने वो सारंग कार्यक्रम के बारे में कहा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं शिक्षक हूँ पहली बात तो, और हमेशा सीखने में विश्वास करता हूँ। आज भी इस एज में भी मैं सीखने की हमेशा ललक रहती है मेरे अंदर कि हर आदमी हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता ही है, अगर आदमी की इच्छा हो तो वो सब चीजें मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, और उसको मैं बधाई दूंगा। क्योंकि देखिए आगे पहुँचने के लिए मौका मिलता है, लेकिन उस मौके को लपक लेना और उस मौके को फिर अवसर में परिवर्तित करके मनी में कन्वर्ट करना, पैसे में कन्वर्ट करना, ये उससे भी बड़ी आर्ट है। मातू जी की कला थी, मातू जी की कला को बिरला जी ने पहचाना, लेकिन बिरला जी तो उससे भी बड़े कलाकार थे। इनसे मूर्ति बनवा ली मात्र 2 लाख रुपए में, तो वो बड़ी कला थी उनकी, वो भी एक बड़े होशियार कलाकार थे। इनकी कला का मूल्य उन्होंने 2 लाख रुपए चुकाया। वो तो इनकी कला तो है, वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य हो नहीं सकता, क्योंकि कलाकार की कला जो होती है ना, वो बेशकीमती होती है। जैसे इन्होंने कहा विदेशों में जाते हैं तो सम्मान देते हैं, हमको बड़ा आगे करके बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने साथ लंच और डिनर के लिए बुलाते हैं,
और इकोनॉमी क्लास से हमें प्रमोट ऑटोमेटिक करके बिजनेस क्लास में ले जाते। ये होती है कला का पारखी होना, कला की कदर करना। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है, मैं इसी मंडप में हर महीने हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, गीत गाता चल, और उसमें संगीत के लोग शौकीन, जिसको हम एमेच्योर कहते हैं, कि अभी वो एमेच्योर है, अभी तैयार हो रहे हैं, छोटे से छोटा कलाकार नया जो पहली बार आता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज पहली बार आया है, और अगर ये इसी तरह से जारी रखेगा तो एक दिन ये भी बहुत आगे बढ़ सकता है। यहाँ मंच दो उनको। अब जैसे यहाँ इतनी बहनें आई है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी बहन, आपकी जो आपकी ये समझो, आपकी लीडर समझो, या आपकी अगुआ समझो, या आपकी जो ये समझिए कि मैं क्या कहूँ उसको, आपकी घर की जो सबसे प्रमुख मुखिया होती है, हाँ प्रमुख मुखिया, वो आपके साथ आई है। लेकिन आपकी सबकी इतनी कदर है इनके मन में कि छोटे से छोटे कलाकार को भी यहाँ लाई है। क्यों लाई है? हमारे पास क्या था देने को? हमने क्या दिया क्या आपको? हमने कुछ नहीं दिया। हमारे पास केवल एक संवाद था, जो हमारे कार्यक्रम का नाम है सार्थक संवाद। और संवाद का मतलब है कि बड़े से बड़े कलाकार से कुछ सुन के प्रेरित होना। हम आपको यहाँ कुछ और नहीं दे सकते, प्रेरणा दे सकते हैं, आपको एनकरेज कर सकते हैं, आपको एक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे अखबार के माध्यम से, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हमारी बात, आपकी कला कहीं भी किसी एक आदमी तक भी पहुंच गई और वहां उसकी कदर हो गई, तो आपका काम हो गया। आपको यही तो अवसर होते हैं, यही तो क्लिक जिसको कहते हैं ना, कि कोई भी चीज क्लिक हो जाती है, और क्लिक कोई भी चीज हो सकती है। आपकी कला, मेरी कला, किसी की भी कला हो सकती है। और मैं तो कलाकारों को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ। आप देखिए कि मैं मेरे सारे काम धंधे छोड़ करके वो गीत गाता चल कार्यक्रम में पूरे दिन भर बैठता हूँ, और बैठता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। घर जाके पूछिए, मैं उनको बोलता हूँ आज तो मैं फ्रेश हो गया, आज तरोताजा हो गया, क्योंकि यहाँ मैं उस संगीत में डूब जाता हूँ। गाने वालों को भी यही कहता हूँ कि आप डूब के गाओ, क्योंकि मैं डूब के सुनता हूँ। और आज वही बात है कि जब डूब के सुनते हैं तो अंदर से आनंद आता है, और उस फ्रेशनेस के लिए, उस तरोताजगी के लिए मैं तरसता हूँ। और आज मैं फिर से ताजा हो गया, मैं फिर से फ्रेश हो गया इतने सारे कलाकारों के बीच में। और मन में ये लगता है यार कि हम पता नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आपके सामने आकर के लगता है कि अब जो है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे तो अब आया है। यानी आप हमें पहाड़ जैसे लगते हैं, बहुत ऊंचे हैं, आपका कद बहुत ऊंचा है। क्योंकि उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमको लगता है कि नहीं भाई, कलाकारों की खान है, खदान है झुंझुनू, बस उसको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने और बढ़ाने की जरूरत है। और उसमें अगर हम छोटा सा भी योगदान दे पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। भाई उमेश जी, इनका जो भी छोटे से छोटी चीज भी, एक एक बहन की आप जो भी नहीं बता पाई है, उनसे पूछ के, दीदी से लेकर के आप इनको प्रमोट कीजिए। इनकी छोटी से छोटी कला भी लोगों तक पहुंचाइए। इस अंक में अगर जगह कम हो तो उसको अगले अंक तक ले जाइए, लेकिन इनकी बात को पहुंचाइए। मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप यहाँ आए। आज हमें माथुराम जी से इतनी बातें सुनने समझने मिली। छोटी छोटी बातें भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, और ये प्रेरणा कभी भी कहीं भी कोई काम कर सकती है। ये बच्चे जब कहते हैं ना कि हमें तो उस बात से ऐसे मिल गया, मुझे अभी रमजान जी उस दिन वो लड़की एक आकर के बोली कि मैं पहली बार गाने के लिए आई थी, और गा करके जब नीचे उतरी तो मेरे हाथ पांव एकदम ठंडे हो गए थे, मतलब इतने शीतल हो गए, मतलब मैं एकदम घबरा गई थी स्टेज के ऊपर। और ज्योति ने, और बोले नीचे उतरी तब मैडम ने, मेरी वाइफ ने उसके हाथ पकड़े और उसको बोला बेटा तू कर लेगी, आगे जाके कर लेगी। और आज वो प्रोफेशनल सिंगर है,
आज वो प्रोफेशनल सिंगर है, आज वो अपने उस सिंगिंग की वजह से अच्छी रोजगार कर रही है। अब कई लोगों ने यहाँ कहा मैं 5वीं पास हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे भाई, पढ़े लिखे होते तो कहीं बाबू की और क्लर्क की नौकरी कर रहे होते। आज आपके नीचे 10-10, 20-20, 30-30 कलाकार काम कर रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट देने वाले बन गए। आपको कहाँ नौकरी की जरूरत है? आपको कहाँ नौकरी की जरूरत है? तो आप देखिए ना मैडम, आप कहाँ से कहाँ एक छोटे से गांव में 400-500 बहनों को आपने रोजगार दे रखा है। 4000 इतने लोगों को रोजगार नहीं, जीने का मकसद दे रखा है, जीने का कोई उद्देश्य दे रखा है कि ये रोज जीती हैं, मरती हैं और आती हैं उत्साहित होकर के कि हम कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे। करिए। मैंने देखा है, हम जब बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो वहां पर ऐसे आर्ट की स्टॉल्स लगी हुई होती है और पता चलता है कि यहाँ पर एक स्वयं सहायता समूह लोगों ने बना रखा है और वहां पर महिलाएं वगैरह बना करके वहां डिस्प्ले करती हैं। और अभी हम लोगों ने, हमारा एक माधुराम जी भी हमारे उसमें सम्मानित हमारे संरक्षक सदस्य हैं, शेखावाटी फाउंडेशन हमने बनाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शेखावाटी फाउंडेशन का एक केंद्र हो और उस केंद्र में आप जैसी बहनों को डिस्प्ले करने का, अपनी और चीजों करने का अवसर हम देने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे कोई स्टाफ रखेंगे जो आपकी कला को, आपकी वस्तुओं को प्रमोट करे, उपलब्ध कराए। आप अच्छा कर रही हैं, सेल ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन कुछ और बढ़ जाए, हमारा कुछ और योगदान हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप लोग भी एल्बम बनाते रहिए, आप भी सोशल मीडिया पे छाते रहिए और हम लोगों ने जो भी मिलके प्रयास किया है आप सब सपोर्ट करें। हम लोग भी चाहते हैं कि देखिए एक दूसरे के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा माधुराम जी ने भी कहा कि संगठन में, इन्होंने भी कहा कि संगठन में शक्ति होती है, मिलके कुछ करेंगे तो 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 हो सकते हैं। 1 और 1 और फिर 1 मिल जाए तो 111 भी हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन, आज का समय मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, तरोताजा करने वाला है। मुझे मजा आया। थैंक यू वेरी मच।